आज पढ़ने वाले हैं नील विद्रोह के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। इसमें देखो, नील विद्रोह के बारे में सबसे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे कुछ, वो बंगाल और बिहार में, ठीक है, कहाँ पे, बंगाल और बिहार में, वो चाहते थे वहाँ पे भूमि मिल जाए। और उन्होंने जो है कुछ जमींदार थे उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो उन जमींदारों से, मतलब जो रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी, ठीक है, उनने कॉन्ट्रैक्ट किससे किया? जमींदारों से, बंगाल और बिहार के जमींदारों से, बंगाल और बिहार के जमींदारों से, ठीक है, बंगाल बिहार के जमींदारों से क्या कॉन्टैक्ट किया, मतलब एक तरह से कॉन्टैक्ट नहीं किया, उनसे मतलब ये बोला कि हमें ज़मीन चाहिए नील की खेती के लिए, ठीक है। और उन्होंने जो है बोला कि ठीक है, मतलब ज़मीन उनके पास, मतलब हम प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि वो तो ज़मींदार ही है, ठीक है। और इन ज़मींदारों ने क्या किया कि जो मतलब किसान खेती करते थे बंगाल बिहार में जो ज़मीन पर, ठीक है, उन किसानों से जा कर के बोला कि आप लोगों को नील की खेती करना है, ठीक है। तो और नील की खेती के लिए उनके साथ जो है एक छलावा होता था, वो छलावा था ये ददनी प्रथा। ददनी प्रथा कैसे, इसमें ददनी प्रथा में ये था कि बाजार भाव से कम भाव पर जो है उनसे डील कर ली जाती थी पहले ही, ठीक है, अग्रिम डील की जाती थी, मतलब आगे से, मतलब ना फसल उगी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं हुआ है, पहले ही मतलब वो कि आपकी ज़मीन पर जो है जितनी भी फसल होगी वो हमें मतलब देनी होगी, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे कम हो। तो एक तरह से किसानों के साथ तो ये धोखा ही सा था, ठीक है। बाजार भाव से कम भाव पर जो है ये सौदा होता था, मतलब ये अंग्रेज अधिकारी और किसानों के बीच में, ठीक है। बाजार भाव से कम भाव पर जो है उनके साथ जो है भाव की वो सौदा कर लिया जाता था। इससे क्या होता था, इससे नुकसान जो है किसानों को होता था, क्योंकि पता चला कि उसका रेट जो है, वैसे बात की जाए बाजार बाजार में जो है ज़्यादा ही है, लेकिन उनको जो है उनने पहले से मतलब कर लिया है वो उनके साथ डील, ठीक है, तो उनको तो कम ही रेट मिल रहा है, मान के चलो मार्केट में जो है 4 है, ठीक है, मार्केट में 4 है, लेकिन उनने क्या है कि अंग्रेज़ों अधिकारियों उनने किसानों से पहले ही 2 के भाव पर किसानों से डील कर ली है, तो इसका जो नुकसान है मतलब किसानों को हो रहा था। किसान 2 में बेच दे रहा है, बाद में पता चला भाव जो है बाज़ार का 4 रुपए है, ठीक है, 4 रुपए, तो नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान किसानों को हो रहा है। तो इसमें क्या यही अंग्रेज अधिकारी करते थे कि बाजार भाव से कम भाव पर डील कर लेते, इस प्रथा को कहते थे ददनी प्रथा, जो स्थानीय भाषा में ददनी प्रथा कहते थे। ये नाम ध्यान ध्यान रखना, नील विद्रोह में ददनी प्रथा, ठीक है। और ये विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 1859-60 के आसपास हुआ था। और बात करें कि इस विद्रोह में जो है, ये विद्रोह मतलब कहाँ पे हुआ था, कौन सी जगह पे, ठीक है। तो स्टार्ट की अगर बात करें तो स्टार्ट जो है गोविंदपुर गांव है, ठीक है, गोविंदपुर गांव कहाँ पे है? बंगाल में। बंगाल का एक नादिया जिला है, उसमें गोविंदपुर गांव है, वहाँ पर ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। और बंगाल बिहार के जो है जमींदारों के साथ ये हो रहा था। उस टाइम पे क्या था, बंगाल और बिहार मतलब, और उड़ीसा, ठीक है, ये तीनों मिलके ना बंगाल कहलाते थे। तो ये मतलब कुछ अलग नहीं थे। और इनके साथ क्या होता था, ददनी प्रथा, ठीक है, ददनी प्रथा कर लेते थे कम भाव पर, ठीक है, कम भाव पर। इसका नुकसान जो है, नुकसान किसको होता था? नुकसान जो है किसानों को हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसी चीज़ को लेकर जो है किसानों ने जो है आंदोलन कर दिया। आंदोलन कर दिया कि हमें, मतलब हमारे साथ तो ये मतलब छलावा हो रहा है एक तरह से, नुकसान तो किसानों को ही हो रहा है। तो उन लोगों ने जो है विद्रोह कर दिया, ठीक है, गोविंदपुर से विद्रोह स्टार्ट हुआ, गोविंदपुर गांव से, जो कि नादिया जिला बंगाल में है, ठीक है। और इसमें जो है इसका नेतृत्व करने वाले जो नेता थे, ठीक है, नेता कौन थे इसके नेतृत्व करने वाले? एक तो दिगंबर विश्वास थे, दूसरे थे विष्णु विश्वास, 2 नेता थे, इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके अलावा जो है आगे चल के क्या होता है, एक नील आयोग गठित किया गया अंग्रेजों की तरफ से, एक नील आयोग गठित किया गया, जो है सीटोनकार, सीटोनकार जो महोदय हैं, ठीक है, अंग्रेज अधिकारी हैं,
उनकी अध्यक्षता में एक नील आयोग गठित किया गया इसकी जांच के लिए। इस नील आयोग ने 2 सुझाव दी इस नील आयोग ने 2 सुझाव दिए थे। एक तो ये कि किसी भी मतलब किसानों को नील की खेती के लिए विवश नहीं किया जाएगा, ठीक है? एक इन्होंने डिसीजन दिया था, किसानों को नील की खेती के लिए विवश नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि विवाद जो भी होंगे इससे रिलेटेड उनका निपटारा जो है कानूनी ढंग से किया जाएगा, ना कि ये कि अंग्रेज अधिकारी या जमींदार वगैरह खुद ही निपटा लें, ठीक है? ये मतलब सुझाव इन्होंने जो है दिए थे, ये अच्छे थे काफ़ी, ठीक है? किसानों को विवश नहीं किया जाएगा नील की खेती के लिए, इसी से वो त्रस्त थे। दूसरा, विवादों का निपटारा कानूनी ढंग से किया जाएगा। इसका आगे चल के इससे इम्पोर्टेंट जुड़े फैक्ट और भी हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। वो ये कि इस आंदोलन का समर्थन जो है उस टाइम पे हिंदी पैट्रियट नामक एक जो है समाचार पत्र था। ये क्या था? समाचार पत्र, ठीक है? समाचार पत्र था उस टाइम पर, फेमस समाचार पत्र था। कहाँ का था? बंगाल का समाचार पत्र था, हिंदू पैट्रियट नाम का। इसके जो संपादक थे, ठीक है? संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। इन्होंने जो है इस आंदोलन का समर्थन किया था, ठीक है? इन्होंने अपने जो हिंदू पैट्रियट जो न्यूज़पेपर है उसमें काफ़ी आर्टिकल वगैरह छापे थे इस आंदोलन के बारे में। हरिश्चंद्र मुखर्जी जो ने इसका जो है समर्थन किया था, इस आंदोलन का, नील विद्रोह का। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, ये फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो फैक्ट है कि एक नाटक लिखा गया था, नील दर्पण। नील दर्पण जो नाटक है वो दीनबंधु मित्र ने लिखा था, ठीक है? इसकी खासियत ये है कि इस जो नाटक है नील, ये जो है ना, इसमें ना नील विद्रोह का उल्लेख हुआ है। नील विद्रोह का उल्लेख जो है इसी में हुआ है, ठीक है? ये नाटक है नील दर्पण, इसके जो राइटर हैं दीनबंधु मित्र, ठीक है? एग्जाम में पूछा जाता, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा जो है इसका परिणाम क्या निकला, ये नील विद्रोह मतलब था तो बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है? परिणाम ये निकला कि जो भारतीय किसान थे उनका ये प्रथम सफल विद्रोह हुआ। मतलब एक तरह से जो आयोग गठित हुआ, ठीक है, उसने जो सुझाव दिए, सुझाव जो है सही थे, क्योंकि किसानों को है ना इसकी ही ज़रूरत थी, कि मतलब किसानों को विवश नहीं किया जाएगा नील की खेती के लिए। उनको तो जो है किसानों को इसकी से छुटकारा चाहिए था, ठीक है? इसी से छुटकारा चाहिए था, इसलिए वो कर रहे थे आंदोलन। और बाकी का आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, और मतलब किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बता देना। बाकी और लोगों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो मतलब बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं तो आप तक इजीली पहुंच जाएंगे।